नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि विद्या लक्ष्मी योजना क्या है और किस प्रकार इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यानी कि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं जिसके तहत आप लोन लेके आगे पढ़ाई कर सकते हैं अपनी कंप्लीट। तो अब कोई भी छात्र या छात्रा पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सरकार इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार हर छात्र को सस्ती दरों पर सब्सिडी युक्त एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि कैसे इसमें आपको आवेदन करना है और क्या क्या है इसकी। ये देखिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप बीएससी कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं या आप कुछ भी इनमें से, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैशन डिज़ाइन, इनमें से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप पीजी कर रहे हैं, तो आपको सरकार लोन देगी और इस लोन से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कोर्स का नाम लिखा हुआ है और वहाँ से आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें कि अब आपके लिए विद्या लक्ष्मी योजना आपकी पढ़ाई में बेहद कारगर साबित होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत 38 बैंकों सहित 85 प्रकार की लोन स्कीमों को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ प्रकार की स्कीमों में सब्सिडी की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। तो ये देखिए, विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र या छात्रा 10 लाख रुपए तक बिना किसी सिक्योरिटी का सस्ती दरों पर लोन प्राप्त कर सकता है और बेशर्त उस छात्र व छात्रा की पढ़ाई जारी होनी चाहिए। इस योजना में आप 80 से भी अधिक सब स्कीमों को चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ भी आप आकर्षक सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में भी चलाया जा रहा है। अब हम बात करें कि इस योजना में आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी होम पेज पे, वेबसाइट पे जाना है और हर वीडियो में जो मैं आपको बात बताती हूँ वही बता रही हूँ कि आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से जाकर इसमें आप आवेदन करवाइए। बल्कि जो इतना रखता है वो अपना घर बैठे आवेदन कर सकता है अपने लैपटॉप से, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो पहले इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में होम पेज पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने नाम का टाइटल सिलेक्ट करना है कि आपका क्या नाम है, अपना पूरा नाम वहाँ पे आपको दर्ज कराना है। कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आपको दर्ज करानी है। आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पासवर्ड बनाना है और कैप्चा कोड दर्ज करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट कराना है। ईमेल आईडी पर आए हुए लिंक पे क्लिक करके मेल आईडी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसमें ईमेल आईडी व पासवर्ड दर्ज करके पेज को आपको लॉगिन करना है और लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी वो आपको रीड आउट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप नेक्स्ट के को उस पर करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि आप क्या अपनी पढ़ाई देश से बाहर कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नो का ऑप्शन देना है। आपकी वार्षिक आय क्या हो सकती है और क्या है अभी। यदि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, ये तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आपने कॉलेज या कोर्स का चयन करने के बाद में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में अपने माता पिता दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करानी है, जैसे कि नाम, पता, ये सब। अपने नाम का टाइटल सेलेक्ट करना है, अपना नाम पूरा दर्ज कराना है, अपने माता पिता का नाम टाइटल सहित दर्ज कराना है कि आपके ये माता पिता का नाम है। आपकी कैटेगरी दर्ज करानी है, आपका जेंडर दर्ज कराना है, आपकी स्थिति दर्ज करानी है, स्टेटस कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद में अपनी हाईएस्ट शैक्षिक योग्यता दर्ज करानी है। यदि आप 12th पास है तो 12th, कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज, या उसके बाद में आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी, या उसके अलावा आप किसी प्रकार ने अपना कोर्स कर रखा है तो उससे रिलेटेड, और हाईएस्ट डिग्री में प्राप्त अंक भी आपको दर्ज करवाने हैं। व्यवसाय सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और किस तरह की आप एजुकेशन ले रहे हैं। आपकी वार्षिक आय क्या वो दर्ज कराना है। आपकी पैन कार्ड संख्या आपको वहाँ पर सबमिट करानी है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर व पिन कोड सहित पूरा पता दर्ज कराना है आपको।
फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये बात हो गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। अब हम बात करेंगे बैंक डिटेल्स की। एक बार सबमिट करने के बाद में पूरा रीचेक जरूर करें कि आपने फॉर्म में अपने में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं की है। ये देखिए बैंक डिटेल के सेक्शन में अपने माता पिता या पति को बैंक डिटेल दर्ज करानी होगी। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पिता का नाम दर्ज करवाइए अगर अनमेरिड है। अगर मैरिड है तो अपने पति का नाम, IFSC कोड दर्ज करके बैंक का नाम पे बैंक कौन सी शाखा है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि SBI बैंक, ICC बैंक। ये खाते का प्रकार सेलेक्ट करना है कि आपका खाता कौन सा सेविंग है या करंट है। खाते संख्या आपको दर्ज करानी है। बैंक डिटेल से संबंधित अन्य डिटेल्स दर्ज करें और सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हम बात करें कि कोर्स डिटेल्स की, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो क्या आप मेरिट या मैनेजमेंट क्यूटो से एडमिशन हुआ है या सिलेक्शन करें। कोर्स की अवधि दर्ज करें कि आपका जो आप कोर्स कर रहे हैं वो कितना टाइम का होगा। आप जिस विद्यालय से कोर्स कर रहे हैं उसका आपको नाम दर्ज कराना है। फिर आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है। कोर्स प्रारंभ होने की और समाप्ति की तिथि दर्ज करके डाटे को सेव करें कि इस तारीख से आपका कोर्स शुरू होगा और यहाँ तक आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स, यानी कि इस सेक्शन में आप अपनी अलग अलग वर्ष के अनुसार अपनी अलग अलग फीस का दर्ज करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी फीस है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आपकी किस किस ईयर में कितनी कितनी फीस है। तो यह इस तरह से आपके पास एक कॉलम खुलेगा। तो उसमें आपको अपनी फीस भरनी है कि ट्यूशन फीस कितनी है, आपकी एग्जाम फीस कितनी है, आपने बुक्स या सैनिटरीज खरीदे हैं तो उसकी फीस कितनी है, फिर आपके कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उसका कितना है, हॉस्टल का खर्चा कितना है, ट्रेवल्स का कितना है, टोटल आपको यहाँ पे दर्ज कराना है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड ना होकर किसी फार्मेसी या कुछ और कोर्स कर रहे हैं तो भी ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे लिखने हैं। जिस प्रकार का आप कोर्स करेंगे उस प्रकार से आपकी ये टेबल बनी हुई आएगी और इस प्रकार से आपको अपने खर्चे दर्ज कराना है। यहाँ पे फीस का विवरण दर्ज करने के बाद कुछ अन्य चीज़ों को दर्ज करें, जैसे कि लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी, नंबर ऑफ अमाउंट या लोन अमाउंट दर्ज करें कि आपको कितना लोन चाहिए। फीस विवरण दर्ज करने के बाद डाटा को सेव करें और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको करने हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको वो लोन देगा कैसे। तो अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के फाइल का प्रकार JPG, PNG व PDF या आदि तथा फाइलों का आकार 2 MB से अधीन होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ी आपकी फाइल्स की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए वरना वो अपलोड नहीं की जाएगी। इस पोस्ट में आपको नीचे अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची उपलब्ध करवा रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी मार्कशीट जो आपने हाईएस्ट मार्कशीट वाली जो आपने वहाँ पे लिखी है वो मार्कशीट, एडमिशन प्रूफ कि आपने इसमें एडमिशन ले लिया है और ये आपका एडमिशन प्रूफ है। उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र, फिर आपकी फीस का विवरण विद्यालय द्वारा जो जारी की गई है कि आपकी ये फीस है, फिर आपका फॉर्म नंबर 16, आयकर रिटर्न अगर आप हैं तो, जमीन का विवरण यानी कि खेती वगैरह का, अंडरटेकन लेटर यानी कि आधार व पैन कार्ड की अनुपस्थिति में, आवेदक की फ़ोटो, आपके पेरेंट की फ़ोटो, आपके गवाह की फ़ोटो, क्योंकि जब लोन दिया जाता है तब गवाह तो होता ही, ऐसे ही आपको थोड़ी ना लोन दे देगी। अब दोस्तों विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको होम पेज पर पुनः आकर सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन को ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्या आप देश के बाहर या देश के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं का सिलेक्शन करें और कोर्स की कैटेगरी का सिलेक्शन करें कि आप एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। अपनी वार्षिक आय की रेंज सिलेक्ट करें, अपने बैंक को सिलेक्ट करें और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई करें। और इस प्रकार से आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ ही समय में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से इसको अप्लाई। इसमें ये होम पेज खुल जाएगा और ये देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है और ये मेरे फ़ोन में नहीं खुल रहा है, ये आपको लैपटॉप में ही खुलेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ पे से आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जो आपका नाम है और या फिर यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो जो मैंने आपको बताया आगे से आपके पोर्टल खुलते जाएंगे और आप उनमें एक एक 1 बाय 1 अपनी सारी डिटेल्स भरते जाएं और आसानी से आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के लिए आगे तैयारी के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन अवेलेबल हो सकता है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सभी बच्चे इसके तहत आगे बढ़ सके। धन्यवाद।